हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होते हैं आपके? जो प्लस माइनस ये डिवाइड जो भी होते हैं ये सारे आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। और इन्हीं ऑपरेशन के साथ जब वेरिएबल्स और आपके कांस्टेंट कनेक्ट होते हैं तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 2, 5 एंड 7। एंड वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या होती है वेरिएबल की? जिनकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। It represent by letter of English alphabet like X, Y, Z, A, B. For example, 4x minus 11। अब देखिए ये जो आपका बना 4x minus 11 ये क्या है? ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही 3y plus 2 ये भी आपका क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 3 इसमें कांस्टेंट है, y वेरिएबल है और मैथमेटिकल का जो फंडामेंटल ऑपरेशन वो क्या लगा हुआ है? प्लस। आई होप समझ में आया होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं आपके, वेरिएबल जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सारे होते हैं, ये आपके वेरिएबल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय प्लस और माइनस साइन। अगर आपके प्लस और माइनस साइन के साथ में वो पार्ट जो है वो सेपरेट होते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन को वन और मोर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, चलिए दिस और वेरिएबल आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द टर्म। तो जो टर्म होती है, जो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल्स और जब नंबर्स कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं? आपकी टर्म होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे करें 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो ये लिखा है 3x² ये फर्स्ट टर्म, 5x² ये सेकेंड टर्म और 6 जो है ये आपकी क्या हो गई? थर्ड टर्म। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी टर्म्स कहलाती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसके पॉइंट। In the term of algebraic expression, each of the factor with the sign on the called a coefficient of the product of the other factor। देखिए अब कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ स्क्वायर के साथ में जो भी वैल्यू कनेक्ट है वह उसका कोफिशिएंट होगी। x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का कोफिशिएंट क्या है आपका? 5। आई होप समझ में आया होगा टर्म्स कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वी कैन क्लासीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स कंटेन इन दैट। अनलाइक टर्म्स के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म। अगर आपकी ओनली वन टर्म आती है तो उसे हम मोनोनोमियल कहते हैं। बिनोनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ बिनोनोमियल। अगर टू टर्म्स आती हैं आपकी तो उसको क्या कहते हैं? बिनोनोमियल। जैसे कि आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अभी हमने देखा। ट्राइनोमियल, इन एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री अनलाइक टर्म। अगर किसी एक्सप्रेशन में थ्री अनलाइक टर्म्स है तो वो हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसके बाद में पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट है वन और मोर टर्म विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट एंड हैज़ वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखें 3x² प्लस 5x प्लस 5x³ प्लस 7x4। देखिए इसमें 4 टर्म से भी ज़्यादा आ गई हैं तो ये आपका क्या लाएगा? पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? राइटिंग अ पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग पावर। ध्यान दीजिएगा किसमें? जब हम डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो वो वेरिएबल हमारा क्या कहलाएगा? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं x³ माइनस 11x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 17, यानी कि बड़ी पावर पहले आई, फिर स्मॉलर पावर, फिर स्मॉलर पावर और फिर स्मॉलर पावर का 0 या 1। तो ये आपका क्या हो गया? यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल।
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। आई होप बेसिक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इवनिंग 6.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के इवनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द टर्म एंड देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या करना है, आपको टर्म राइट करनी है और आपको उनके कोफिशिएंट बताना है न्यूमेरिकल। तो देखिए, जैसे कि अगर हम इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास में दो टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ये आपको टू टर्म्स दिख रही होंगी। वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक वेरिएबल क्या है आपका, वाई है। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट का 66 है आपके पास में, और सेकंड का कितना है आपके पास में, 3। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में 2.5a² b 1.7a प्लस 0.9 b। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और 3 टर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे कोफिशिएंट देखें तो सबसे पहले किसका आएगा, a² b का, देन इसके बाद किसका आएगा, a का, और फिर आएगा आपका b का। तो इनके अगर हम कोफिशिएंट देखें तो पहला कोफिशिएंट हमारा 2.5, सेकेंड कोफिशिएंट देखिए माइनस में 1.7, थर्ड कोफिशिएंट 0.9। तो ये आपके कोफिशिएंट हो गए न्यूमेरिकल। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में क्या दिया गया है, -5xy प्लस 3y²z। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर आपकी 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का आपका कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, xy, सेकेंड टर्म में आपके वेरिएबल क्या है, y²z। अब इनके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखने, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, सबसे पहले -5, फिर इसके बाद में 3। तो ये आपके वेरी कांस्टेंट हो गए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में फिर से 3 टर्म दी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो m², फिर आपका m² दिया हुआ है, फिर आपका m दिया है, फिर इसके बाद में वेरिएबल नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा क्या होगा, m² का 1 और m का -1। तो ये हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, a b c, 3 है आपके पास में, a का कोफिशिएंट -1 न्यूमेरिकल, b का -1 एंड c का -1, और 7 में अगर हम नहीं लेते तो 0 पावर होती है। तो ये हमारे 3 कोफिशिएंट हो गए जो कि न्यूमेरिकल हैं। देन इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन f नंबर, तो f में हम देखें x² y दिया, 2 टर्म्स है इसमें भी, x² y एंड xy²। अब यहाँ पे जो आपके पास में वेरिएबल क्या है, वो है आपके कोफिशिएंट न्यूमेरिकल 5/4 -3/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सिर्फ आपको x² का कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टर्म काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 टर्म्स दिए हैं। पहली टर्म में xy दिया, x² दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसको हम नहीं लेंगे। सेकेंड में -5/² x दिया है, तो क्या इसमें x² दिया है, नहीं दिया है। तो x² वाली टर्म हमारी क्या है, -7 वाली। तो x² का जो आपका कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, -7y। कोफिशिएंट मतलब उस वैल्यू को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसके साथ में जो भी मल्टीप्लाई में उसको लिखेंगे। तो हमारा -7 हो गया। सेकंड में हम देखें तो सेकंड में -1/2 x³ -3/3। यहाँ पे x² है क्या, नहीं, तो आपका कोफिशिएंट क्या होगा इसका, 0। देखिए x² नहीं है तो आप 0 लिखेंगे इसमें। देन थर्ड 11xy 5yz -3y² -x²z। इसमें भी हम x² ढूंढेंगे, तो पहले में है क्या, नहीं लेंगे, सेकंड को नहीं लेंगे, थर्ड y² का है, नहीं लेंगे, लास्ट वाला आपका दिया है तो इसको लेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, -z। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन में देखें तो 2x² -5y² -7y² -11x²। x² ढूंढें क्योंकि x² का कोफिशिएंट चाहिए। तो फर्स्ट टर्म में देखें हम, तो फर्स्ट टर्म में आपका दिया है, देखो 2x² मीन्स 2 आपको मिल गया। देन y लेंगे क्या, नहीं, y² लेंगे क्या, नहीं। लास्ट में भी देखिए आपके पास में -11।
इट मीन्स इसमें आपको कितने टू कोफिशिएंट मिल गए, 2 एंड -11। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या दिया, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे लाइक टर्म देखनी है। लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म वह टर्म होती है जिसमें वेरिएबल क्या हो, एक सेम पावर में हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेम पावर और वेरिएबल से देखें तो देखिए सबसे पहले 11a² प्लस a -13b -18ba² प्लस 12a। तो यहाँ पर अगर हम टर्म्स देखें तो देखिए ये भी आपके 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 3 वेरिएबल्स हो रहे हैं, और यहाँ पर 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल। तो आपके क्या क्या आ रहे हैं, 11a² और माइनस का 18ab², ये 2 टर्म्स आपकी हो गई। देन इसके बाद में a -13b और 12a। तो ये आपकी क्या हो गई, लाइक टर्म। देखिए इसमें भी आपको 3 वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं और इसमें भी आपको 3 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें हम एग्जैक्ट नहीं देख रहे हैं कि सेम वेरिएबल हो, सिर्फ वेरिएबल काउंट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। देन सेकंड देखें तो सेकंड में देखिए आपका 9x। तो यहाँ पर आपके वेरिएबल्स क्या हैं, देखिए फर्स्ट सेकंड, तो 2 वेरिएबल मिल गए, क्या 9x एंड -11x। ये आपके फर्स्ट लाइक वेरिएबल हो गए। सेकंड आपके 16yz -zy, ये आपकी सेकंड लाइक टर्म हो गई। थर्ड लाइक टर्म 45 और -7। तो ये आप देखिए इजीली देख पा रहे हैं, वेरिएबल्स को काउंट कर लिया कितने हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया है 161xy 15x² -13yx। इसमें भी देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहले 161xy एंड -13yx, ये हमारे 2 वेरिएबल्स लाइक बन गए। देन प्लस का 15x², तो ये आपकी लाइक टर्म्स हो गई। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ मोनोनोमियल, बिनोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब इसमें आपको मोनोनोमियल, बिनोनोमियल और ट्राइनोमियल देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टर्म्स काउंट करनी है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट में कितनी टर्म है, ओनली 1 टर्म। 1 टर्म इट मीन्स मोनोनोमियल। 3 टर्म इट मीन्स ट्राइनोमियल। 3 टर्म इट मीन्स ट्राइनोमियल। 2 टर्म इट मीन्स बिनोनोमियल। 4 टर्म्स इट मीन्स पॉलिनोमियल। ये पॉली का बन गया क्योंकि 4 टर्म है। एंड f एक टर्म दिए, इट मीन्स मोनोनोमियल। जब आपने बेसिक रीड किया होगा तो ईजिली कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें नहीं होते। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट का याद रखना है, अगर कोई भी वेरिएबल आपका अंडर रूट के अंदर आए, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, पहला पॉइंट, और कोई भी वेरिएबल आपका अपॉन में आए, तो ये सारे आपके पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको देखेगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कोई भी आपका अंडर रूट के अंदर है वेरिएबल, नहीं, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। सेकंड में अगर हम देखें तो 144p² दिया, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 12p, इट मीन्स p भी अंडर रूट से बाहर आ गया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल हो गया। सी नंबर में देखें तो सी नंबर में आपका विदाउट अंडर रूट है आपका, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब डी नंबर में अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन तो आपको मालूम है, लेकिन 120y³ अगर हम रूट हटाते हैं तो भी हमारे पास में अंडर रूट में क्या आएगा, y। इट मीन्स जो आपका डी नंबर क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। देन इसके बाद ई नंबर में देखिए आपका वेरिएबल क्या हो रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब एफ नंबर पे आते हैं, तो एफ में देखिए आपके पास में सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, देन अंडर रूट में सिर्फ आपका कांस्टेंट है। और हमने क्या सीखा कि अगर अंडर रूट में कोई वेरिएबल आए, अंडर रूट के अंदर वेरिएबल या अपॉन में वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होते। इट मीन्स एफ भी आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो क्या क्या हैं, आपका सबसे पहले ए, बी, सी और
एफ। बाकी आपके डी और ई पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास में क्या दिया है, जस्ट सेकेंड, ए माइनस बी प्लस ए बी। अब ऐड करना है तो इसी के नीचे लिख दूँ मैं, फिर क्या दिया है, बी माइनस सी प्लस ए बी, ये हो गया बी सी, सॉरी बी सी दिया हुआ है आपका प्लस बी सी। फिर क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है सी माइनस ए प्लस ए सी। ये क्या करना है आपको, ऐड करना है। चलिए अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेम वेरिएबल देखेंगे तो देखिए ए बी बी सी और ए सी ये आपके डिफरेंट वेरिएबल हैं। इट मीन्स हमको इनको लिख लें एक बार, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये 3 वेरिएबल्स है जो कि आपके डिफरेंट है, तो इसको वन टाइम लिख लिया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए वाला देखिए ये प्लस में ये माइनस में, जब इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट, बी वाला माइनस में दूसरा प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर सी देखें तो एक माइनस में एक प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इनको अगर हम देखें तो बी नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस 3q स्क्वायर। अब इसमें ऐड क्या करना है आपको, ऐड करना है प्लस का 7q स्क्वायर प्लस 2qp, इसको हम pq लिख सकते हैं, माइनस का p स्क्वायर, फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, प्लस 19p स्क्वायर, फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है आपका 19 के बाद में माइनस का 2q स्क्वायर, फिर इसके बाद में क्या दिया है, माइनस का 13pq, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये हमने सारे ऐड कर दिए। अब सबसे पहले जो सेम वैल्यू है हम उसको एक साथ लिखेंगे। तो सेम वैल्यू हमारे पास में सबसे पहले pq स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस pq स्क्वायर, फिर इसके बाद में प्लस का 19pq स्क्वायर। ये आपके पास में वैल्यूज़ क्या हैं, पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस 19p स्क्वायर, ये आपकी एक वैल्यू हो गई। तो इसको एक साथ लिख लें हम सबसे पहले, तो एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 19p स्क्वायर, ये हो गया हमारे पी स्क्वायर की वैल्यू। इसके बाद में हमारे पास पी क्यू दिया है, तो पी क्यू की वैल्यू देखें तो पी क्यू की क्या है, माइनस का पी क्यू प्लस का 2pq फिर माइनस का 13pq। चलिए इसको लिख लेते हैं, माइनस का pq, फिर इसके बाद में क्या दिया था, प्लस का 2pq, फिर दिया था माइनस का 13pq, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या वैल्यू बची, क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2 और 3, तो चलिए क्यू स्क्वायर की वैल्यू को लिखते हैं। क्या दिया है, प्लस का 3q स्क्वायर प्लस का 7q स्क्वायर, फिर इसमें आपके पास में क्या है, क्यू स्क्वायर में माइनस का 2q स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हो गई आपकी। चलिए अब सेम वेरिएबल को वन टाइम, तो देखिए सबसे पहले आपके पास में ये दिया हुआ था, तो इसको सॉल्व करें तो पी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास में 19p स्क्वायर, ये हो गया। अब q की वैल्यू देखें, पी क्यू की वैल्यू ये आपको दी हुई है, तो माइनस होगा तो बचेगा 1 प्लस का 1, फिर माइनस का 13 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 12pq। अब इसके बाद q की वैल्यू देखिए, q की वैल्यू ये आपको दी हुई है यहाँ पर, तो 3q स्क्वायर और 7q स्क्वायर मिलकर आपका 10q स्क्वायर हो गया। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारे पास में कितना बचेगा, 2, तो आपका आंसर में कितना आ जाएगा, देखिए प्लस का 8q स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ऐड करना है आपको 16b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, फिर क्या करना है, ऐड करना है नेक्स्ट। अब देखिए माइनस में आया इसलिए हमने क्या लिया, इसको
ब्रैकेट में माइनस 11a² माइनस 9b², ये आपका हो गया। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट आ गया तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले क्या आ गया 5a² माइनस 3b², फिर इसके बाद में प्लस का 16b² माइनस का 3a², फिर प्लस माइनस माइनस 11a² माइनस 9b²। अब सबसे पहले हम क्या करें, सेम वेरिएबल को एक साथ, तो सेम वेरिएबल क्या है हमारे 5a² माइनस 3a² माइनस का 11a², ये a² वाले हो गए। फिर b² को देखते हैं, तो 16 सबसे पहले 3 को लेंगे, तो हमारे पास में क्या है माइनस का 3b², फिर क्या है प्लस का 16b², फिर क्या है माइनस का 9b²। देखिए आपके पास में a की वैल्यूज़ यहाँ पर हो गई और b की वैल्यू यहाँ पर होगी। चलिए अब डिजिट को तो ऐड कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले 5 में से 3 माइनस होगा, बचेगा कितना 2 के बाद में जब 11 में, अब देखिए प्लस का बच रहा है, तो 11 में से होगा माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 9a², ये बचेगा। देन इसके बाद में यहाँ पर देखें तो 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, और माइनस 9 को करेंगे तो कितना बचेगा आपका प्लस का 4b²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। मेन ध्यान देना है आपको प्लस माइनस का। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया है 5/2 x² माइनस 3/5 y, ऐड करना है क्या माइनस का 11/4 x² माइनस का 13/10 y, फिर प्लस लगाएंगे, फिर साइन किस में दिया है माइनस में 1/2 y प्लस 3/4 x²। सबसे पहला काम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन करना, तो हमारा कितना हो जाएगा 5/2 x² माइनस 3/5 y प्लस माइनस माइनस 11/4 x² प्लस माइनस माइनस 13/10 y, फिर प्लस माइनस माइनस 1/2 y प्लस 3/4 x²। देखिए ये आपने इक्वेशन बना ली। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक से जैसा जमाना है। ठीक है, तो चलिए जमाते हैं। सबसे पहले x² के लिख लेते हैं हम। तो x² के क्या है 5/2 x² माइनस 11/4 x², फिर इसके बाद में प्लस का 3/4 x²। इसके बाद में y के जमाएं, तो माइनस का 3/5 y माइनस का 13/10 y माइनस का 1/2 y, ये आपने वैल्यूज जमा ली। अब सबसे पहले इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये हमको क्या दिया है फ्रैक्शन में दिया है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे डिजिट्स को कॉमन में लेके चलेंगे। तो कॉमन में लें, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा x को कॉमन ले रहे हैं, तो 5/2 माइनस 11/4 प्लस 3/4, देन x² क्या हो गया हमारा यहाँ पर कॉमन। फिर बीच में साइन देखिए, अब माइनस, तीनों माइनस में, तो एक माइनस को कॉमन ले लें, तो क्या आ गया 3/5y माइनस 13/10, सॉरी y को यहाँ से अलग किया है क्योंकि हमने कॉमन लिया है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे 3/5, y कॉमन हो गया। फिर माइनस निकल गया आपका बाहर, तो क्या बचा 13/10, और यहाँ से भी माइनस, तो 1/2, और y को क्या कर दिया हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो एलसीएम हमारा कितना आया 4। जो डिजिट बची थी वो क्या थी 5/2, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम, इट मीन्स 2 × 5, 2 × 5 हो जाएगा। फिर बीच में साइन कौन सा आएगा आपका माइनस, 4 × 1 = 4, तो
तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 11, फिर आपका कौन सा साइन था प्लस, 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, इट मीन्स 1 का भी मल्टीप्लाई किससे 3। तो ये आपका ये पहला सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर क्या है इसके बाहर, बीच में साइन कौन सा दिया है माइनस। अब सेकंड वाले में अगर हम देखें तो सेकंड वाले में हमारा एलसीएम 10, तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या करेंगे 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3, बीच में साइन प्लस, फिर 10 से करेंगे तो 1 टाइम मल्टीप्लाई 13, फिर इसके बाद में फिर से प्लस, फिर इसके बाद में आपको 2 से करना है तो कितना होगा 5 टाइम, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 1, और सबसे बाहर क्या चल रहा है हमारा y। चलिए अब इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आएगा 5 2 जा 10 माइनस 11 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है आपके पास में 4, और यहाँ पे बाहर क्या चल रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 प्लस 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका y। ठीक है, इतना आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आगे करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास में 13 माइनस 11, 13 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 2/4 एक्स स्क्वायर, बीच में साइन माइनस। अब इसको ऐड कर लें तो ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना होगा 11 19 ही हो गया, 19 में 5 को ऐड किया तो 24/10, और लास्ट में क्या चल रहा है y। तो देखिए अब कट हुआ 1 1 जा 1 2 जा, तो कितना बचा आपके पास में 1/2 एक्स स्क्वायर, इसको भी 2 से कट कर दें 2 12 जा 2 5 जा, तो माइनस का 12/5y, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में दिया है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है 0.75 mn माइनस 9.25 m प्लस किससे करना है 1.63 m, फिर क्या दिया हुआ है प्लस का 13 mn, फिर क्या दिया है प्लस 7.3 mn माइनस 7 m। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू mn और m के फॉर्म में है, तो सारी वैल्यूज़ को एक साथ जमाएं। चलिए सबसे पहले 0.75 mn प्लस 13 mn प्लस 7.3 mn, तो ये mn की वैल्यू जम गई। फिर आपकी m की वैल्यू, तो m की वैल्यू पहले दी हुई है 9.25 m प्लस 1.63 m, और लास्ट में क्या दिया है माइनस का 7 m। देखिए अब अगर हम इसमें से mn को कॉमन ले लें, mn को हम कॉमन ले लें तो 0.075 प्लस 13 प्लस 7.3, तो इसको आप ऐड भी करके देखिए 7.5 13, देखिए डेसिमल में नहीं है इसलिए लास्ट में 0, इसके बाद 7.3, तो इसको हम ऐड करें तो 5 का 5 7 3 10 का 0 कैरी 1 7 3 10 और 1, तो 1 का 1 कैरी 1 21.05, तो ये किसकी वैल्यू आई mn की। अब इसके बाद में देखिए 9 और 7 माइनस में है, तो 9 और 7 को माइनस में दिया हुआ है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, इसलिए देखिए माइनस का 16.25, 9 और 7 है, और प्लस का क्या दिया हुआ है आपको 1.63, ये दिया हुआ है, ये यहाँ से अलग है, ध्यान रखिएगा, ये इतना पोर्शन है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस करने में 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2, देन इसके बाद में 2 में से 6 माइनस तो होगा नहीं आपका, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस हुआ तो बचा कितना 6, देन कैरी फॉरवर्ड हुआ तो हो गया 5, तो कितना है 4 और 1, 14.62, ये किसकी वैल्यू है m। देखिए अब साइन आपका ग्रेटर किसका है 16 का, तो माइनस लग जाएगा, इट मीन्स आंसर कितना आएगा 20.05
-14.62 m। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एफ नंबर। एफ नंबर हमारे पास में क्या दिया है, 12x - 7 ऐड करना है, 3y + 15 ऐड करना है, 9z - 8। देखिए वेरिएबल्स को एक साथ लिखें, सारे डिफरेंट वेरिएबल, 12x + 3y + 9z, कांस्टेंट -7 प्लस का 15 माइनस का 8। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो -7 और -8 हमारा मिलके क्या बन रहा है, -15। और ये वेरिएबल्स तो सारे डिफरेंट है, इसलिए 1 टाइम तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12x + 3y + 9z। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास में दिया है 16p² q फ्रॉम -11pq²। ये दिया हुआ है। फ्रॉम का मतलब होता है से। इट मीन्स जो लास्ट में वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखेंगे और फिर उस वैल्यू को बाद में जो फर्स्ट में है। तो क्या हो जाएगा, -11p² q। यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ q में नहीं p में स्क्वायर है, p² q फिर -16p² q। देखिए आप दो, आपका ये ऐड हो जाएगा साइन माइनस का, तो कितना 27p² q। ये आपका हो गया, क्योंकि वेरिएबल को 1 टाइम लिख देंगे। चलिए सेकंड बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर दिया है 12abc + 16aq। क्या दिया है, फ्रॉम -15bca - 35aq। फ्रॉम का मतलब जो लास्ट में वैल्यू है उसको आगे, तो क्या हो जाएगा, -15bca - 35aq। अब देखिए माइनस करना है, इसलिए जो सेकंड फर्स्ट वैल्यू उसको हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे। तो 12abc + 16aq। चलिए ब्रैकेट ओपन करें, माइनस का 15bca माइनस का 35aq माइनस 12abc माइनस 16aq। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपके जो 3 वेरिएबल्स हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक तो जमे नहीं हुए हैं, लेकिन है तो तीनों वेरिएबल एक से, abc और abc। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दिया है, तो माइनस माइनस होगा तो 5 2 7 और 1 1 2। तो ABC लिख दें या BC सेम ही वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा आपका BCA, सॉरी 25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर आपका दिया हुआ है 25abc + 16aq फ्रॉम -15bca - 35aq। ये दिया हुआ है, तो सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट में लिखना है और फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड में। तो यहाँ पे माइनस करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को ब्रैकेट में लेके चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, -15bca - 35aq ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 25abc प्लस का 16aq। ब्रैकेट ओपन करें, माइनस का 15bca माइनस 35aq माइनस का 25abc माइनस का 16aq। देखिए आपका यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनका ऑर्डर देखिए और सेम वेरिएबल है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट। तो हमारे पास में हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 15abc और माइनस का 25abc। देन इसके बाद में माइनस का 35aq माइनस का 16aq। अब इनको ऐड करें, साइन लेकिन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू इसमें साइन क्या है, माइनस। तो माइनस का कितना आ जाएगा
40 ABC और माइनस का 35 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51A³। आई होप समझ में आया होगा हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन जो माइनस करना है हम उसी को पहले लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है 91x² माइनस 3x³ प्लस 5x प्लस 11x4। इसमें से जो माइनस करना है उसको हम ब्रैकेट में लेके चलेंगे। तो क्या दिया हुआ है 126x³ देन इसके बाद में माइनस का 11x², फिर कितना दिया है प्लस का 15x। चलिए सी नंबर क्वेश्चन ब्रैकेट ओपन कर लें, कितना हो जाएगा 91x³ एज इट इज माइनस 3x² सॉरी ये स्क्वायर है ये क्यूब है प्लस 5x प्लस 11x4 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 126x³ माइनस माइनस प्लस का 11x² माइनस का 15x। ये आपकी वैल्यूज जम गई। अब जो वेरिएबल सेम है उनकी वैल्यूज को एक साथ लिखें। तो सबसे पहले 91x² स्क्वायर की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या है साथ में प्लस का 11x²। अब क्या है माइनस का 3x³ फिर माइनस का 126x³ ये हो गया आपकी वैल्यू। फिर क्या दिया है प्लस का 5x माइनस का 15x फिर इसके बाद में प्लस का 11x4 प्लस का 11x4। चलिए ये आपने वेरिएबल्स को जमा लिया अकॉर्डिंग टू पावर। अब इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे देखिए 91 दिया हुआ है x² और साथ में दिया है 11x²। दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पे कितना आएगा 102x² वन टाइम। फिर माइनस में दिया हुआ है दोनों वैल्यू माइनस में है क्यूब की तो माइनस का 129x³। फिर प्लस में एक माइनस में तो साइन किसका बड़ी डिजिट तो माइनस का 10x प्लस 11x4। अब इनको अकॉर्डिंग टू पावर जमा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पावर जमाएंगे तो x⁴ माइनस 129x³ प्लस 102x माइनस 10x। ये आपका अकॉर्डिंग टू पावर जम गया और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। इसमें वेरिएबल्स का ध्यान देना है पावर्स के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं। 15a³ माइनस 6ab सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से 7a² माइनस 3ab ये सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए ब्रैकेट में लिया। ब्रैकेट ओपन करें 15a³ माइनस 6ab माइनस 7a² माइनस माइनस प्लस 3ab। चलिए एक जैसे वेरिएबल्स को एक साथ लें तो फर्स्ट वेरिएबल 15a³ क्या अदर वेरिएबल दिख रहे हैं नहीं तो 15a³ एज इट इज माइनस 7a² का वेरिएबल दिख रहा है क्या नहीं। फिर इसके बाद में दिख रहा है 6ab प्लस 3ab। अब ये हमारे ab के वैल्यू हैं तो इसलिए ये सॉल्व करेंगे 15a³ माइनस 7a²। देखिए बड़ी डिजिट का साइन माइनस दैट्स वाई माइनस 6 में से 3 माइनस 3ab। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप समझ में आया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू 23x² माइनस 11xy प्लस 15y² टू गेट 22xy माइनस 3x² माइनस 5y²। तो इसको करने के लिए देखिए आपको ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसको ऐड करने पे आपका आंसर गेट हो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास में क्या है कैपिटल का हमने x ले लिया जिसको क्या करना है गिवन क्वेश्चन में हमको ऐड करना है तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी 22xy माइनस 3x² माइनस 5b²। इसके बाद में हम क्या करेंगे x का
साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे तो आपको पता है साइड चेंज होती है तो क्या होता है कि जो भी साइन होता है वो क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है। तो साइड चेंज तो साइन चेंज, तो देखिए ये माइनस में आ गया। माइनस में हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लेते हैं। ब्रैकेट लेने के बाद में हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो माइनस का जो भी साइन है ये अंदर सभी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 23/x² प्लस का x प्लस वाई 11x प्लस एक्स वाई माइनस का 15/²। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लेंगे। तो देखिए सेम वेरिएबल में हमारे पास में क्या था एक्स वाई था, तो हमने क्या किया एक्स वाई को साथ में ले लिया, फिर x² को साथ में ले लिया, फिर y² को साथ में ले लिया। इसके बाद हमने ऐड किया तो क्या है हमारे पास में 33xy माइनस 26x² माइनस 20y²। इट मीन्स वह हमारा क्या है x, जो यहाँ पर हमारा आंसर है। इसको ऐड करने पे हमारा 22xy माइनस x² माइनस 5² आएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, टू वैल्यूज़ का पहले सम करना है, फिर आपको जो अनदर वैल्यूज़ हैं उनका सम करने के बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टू वैल्यूज़ हमको गिवन थी हमने उसका सम किया। ऐड करने पे हमारे पास में क्या आया 9p प्लस 42q प्लस 6p²q। और जो सेकंड वैल्यू थी उसको सम करने पे हमारे पास में क्या आया माइनस 20p प्लस 24q प्लस 7qp²। ओके, इसके बाद में जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या दिया है, जो फर्स्ट एडिशन हमने किया हुआ है उसको सेकंड एडिशन से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए इसको करते हैं। तो ये हमारे पास में फर्स्ट का सब एडिशन है, ये हमारे पास में सेकंड का एडिशन है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो फर्स्ट का एडिशन है उसको माइनस में ब्रैकेट के साथ लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट के साथ लिया, देखिए। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास करने पे हमारे पास में आएगा 9p माइनस 42q माइनस 6p²q। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लेंगे और जो सेम वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 20p और हमारा माइनस 9q यहाँ पर हमने साथ में ले लिया, प्लस 24q और 42q इसको भी साथ में ले लिया, प्लस 7qp² माइनस 6p²q। दोनों वेरिएबल सेम हैं, qp² और p²q। इसको आगे सॉल्व करने पे हमारे पास में आंसर क्या आया माइनस 29p माइनस 18 का q प्लस qp²। आई होप समझ में आया होगा। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7a माइनस 3b प्लस 2c एंड ब्रेथ इज 3a माइनस 11c प्लस 19b। अब 10th नंबर क्वेश्चन में हमको पैरामीटर दिए हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा पैरामीटर होता है रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है। इस फॉर्मूले पे हमने क्या करना है, पुट करना है वैल्यूज़ को, जो कि एडिशन में होगी। तो 2 7a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3a माइनस 11c प्लस 19b, ये हमारी एडिशन हो रही है वैल्यू। अब इसके बाद में जो सेम वेरिएबल है उनको एक साथ लेंगे और विदाउट वेरिएबल अलग। तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन चल रहा है। 7a प्लस 3a माइनस 3b प्लस 19b प्लस 2c माइनस 11c, ये हमने एक साथ ले लिया। सॉल्व करने पे 10a प्लस 16b माइनस 9c। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 20a प्लस 32b माइनस 18c, ये हमारा क्या आ जाएगा, उस रेक्टेंगल का पैरामीटर। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ triangle whose parameter is 7x² plus 7x minus 7 and two sides are 5x plus 56 and minus 16x² minus 3x minus 1। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर आप जानते होंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो ट्राइंगल के पैरामीटर हमको निकालना है, तो सम ऑफ ऑल साइड किया। ये हमारा अगर ट्राइंगल लें तो यहाँ पे इन तीनों साइड्स का क्या करेंगे, सम। तो सबसे पहले पैरामीटर हमको दिया हुआ है, गिवन है क्या, 7x² प्लस 7x माइनस 7। वन साइड है 5x प्लस 56, सेकेंड साइड है माइनस 16x² माइनस 3x माइनस 1।
और यहाँ पे हमने थर्ड साइड को ए सपोज कर लिया। चलिए ए सपोज करके रखते हैं। तो वी नो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, देन a प्लस 5x प्लस 56 प्लस माइनस का 16x² माइनस 3x माइनस 1, ये हमारा क्या हुआ, ये सम ऑफ ऑल साइड। और पैरामीटर गिवन क्या है, 7x² प्लस 7x माइनस 7। अब इसको हमने वैल्यू में जब पुट किया तो हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करेंगे तो माइनस साइन माइनस का आएगा, और जो भी वैल्यू हमारी साइड चेंज करके जाएगी उसको ब्रैकेट में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया। ब्रैकेट में लेने के बाद में 7x² प्लस 7x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन, माइनस का 5x माइनस का 56 माइनस का 16x² था तो वो प्लस का 16x² हो गया, माइनस का 3x प्लस का 3x हो गया, माइनस का 1 हमारा प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनको एक साथ लेते हैं और उनकी डिजिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सेम वेरिएबल एक साथ लेने के बाद में जब हम डिजिट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7x² प्लस 16x² हमारा कितना हो जाएगा, 23x²। 7x माइनस 5x प्लस 3 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस होगा तो 2 और 3 5x, और माइनस 7 माइनस 56 प्लस 1 ये लास्ट में 1 है, प्लस 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 62। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप खुद से करके देखिएगा और बेटर रिजल्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इवनिंग 6.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।